बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रोजाना मिलने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन लगातार सख्त कदम उठाने पर मजबूर है। संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आए और राहत मिल सके, इसलिए बंदिशें लगाई जा रही हैं, लेकिन अभी तक संक्रमण की चेन को तोड़ने में कामयाबी नहीं मिल सकी है। लगातार 300 से अधिक संक्रमित मरीज रीवा जिले में मिल रहे हैं और इन हालातों को देखते हुए फिर से जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया कि रीवा में 17 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। शादियों के लिए बड़ा फैसला हुआ है, जिसके तहत अब 30 मई तक शादी समारोह में पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया। 17 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है, वहीं 30 मई तक शादियों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा बसों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अब सिर्फ ट्रेनों से आने वाले सवारियों के लिए ही बसें चलाई जाएंगी। इसके साथ ही सभी प्रकार के मेडिकल दुकानों में कोविड मरीज से जुड़ी दवाइयों की रेट सूची दुकान के बाहर लगाना अनिवार्य होगा। यूपी से आए हुए लोगों को 10 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही वह बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा अपील भी की गई है कि जिन्हें भी दिक्कत है वह सीटी स्कैन कराने से परहेज करें, क्योंकि इसमें ज्यादा रेडिएशन की वजह से कैंसर का खतरा देखने को मिल रहा है। नियमों में इन तमाम बदलावों के साथ जिले में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अब 18 साल के ऊपर के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। आज रीवा में भी 18 वर्ष से 44 वर्ष की आयु वाले लोगों को टीका लगाया गया। टीकाकरण का आयोजन सिंधु भवन में हुआ। खास बात यह है कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को ही टीका लगाया जा रहा है। रीवा में आज 100 लोगों का टारगेट रखा गया था, इन्हें टीका लगाया गया और हमारी आपसे गुजारिश है कि आप रजिस्ट्रेशन कराकर टीका जरूर लगवाएं और टीकाकरण हो जाने के बाद भी कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाएं और जरूरी एहतियात बरतें। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों के बाद वहां के हिंसा के विरोध में आज भाजपा द्वारा प्रदेश भर में धरना दिया गया। इस धरना प्रदर्शन में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इसी क्रम में रीवा जिले में भी भाजपा कार्यालय अटल कुंज में मंत्री रामखेलावन पटेल, जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, सांसद जनार्दन मिश्रा सहित तमाम भाजपा के नेताओं द्वारा धरना दिया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा और हत्या की तीखी निंदा की। सर, आज आप लोग भाजपा पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन किया है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या चीज़ है? पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता ममता बनर्जी ने बंगाल में जीत के बाद वहाँ जो हत्या और अपराध कारित किए हैं, उसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा के आह्वान पर पूरे देश में मंडल स्तर पर हम लोग अनशन में बैठे हैं और उनके इन कृत्यों का विरोध कर रहे हैं कि ममता तेरी ये तानाशाही नहीं चलेगी। जब हिटलर की तानाशाही नहीं चलेगी, तुम्हारे भी तानाशाही नहीं चलेगी। कुछ दिनों में तुम्हारे भी इस अन्याय रूपी राज का अंत होगा और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में उसके राज का अंत है। आज ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, क्या मानते हैं इसके बाद ये सारी चीज़ें हिंसा रुकेंगी या नहीं? निश्चित रूप से जब तक हिंसा नहीं रुकेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी सतत संघर्ष करेगी और उसके हिंसा को रोकने के काम करेगी। लोग अब बंगाल छोड़ करके असम की ओर भागने लगे। ऐसा नहीं है। जब जम्मू और कश्मीर में प्रजातंत्र कायम हो गया है तो आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी कायम होगा। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से इलाजरत कोरोना के मरीजों को अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी है। यही कारण है कि प्रशासनिक अमला सहित पुलिस विभाग अतिरिक्त जगहों में कोविड सेंटर बनाने का काम कर रहा है। रीवा स्थित पुलिस लाइन में पुलिस विभाग ने सामुदायिक भवन के पीछे जनता के लिए कोविड आइसोलेशन सेंटर बनाया है, जिससे मरीजों को राहत होगी। आज रीवा जोन के आईजी उमेश जोगा सहित रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह के साथ रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी ने पुलिस लाइन में बने आइसोलेशन सेंटर का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रीवा जिले के मऊगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से स्टॉक की गई देशी शराब पकड़ी है। बता दें कि कार्रवाई में कुल 70 पेटी
पेटी देशी शराब पकड़ाई और पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए हैं। मुखबिर से मिली जानकारी पर मऊगंज क्षेत्र के पतियारी गांव में लॉकडाउन में खपाने के लिए भारी मात्रा में शराब एकत्रित की गई थी। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिली, पुलिस ने मौके पर दबिश दी और 70 पेटी देशी शराब, जिसकी कीमत 2,07,000 रुपए बताई जा रही है, बरामद कर ली है। बता दें कि यह खेप सीधी से लाई गई थी। इस पूरी कार्यवाही में आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। रीवा जिले में जेपी कंपनी के सहयोग से बनाए जा रहे कोविड केयर सेंटर के संबंध में आज कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। बैठक में रीवा कलेक्टर इलैया राजाटी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मिली जानकारी के अनुसार कोविड केयर सेंटर शुक्रवार से 300 बेड के साथ शुरू हो जाएगा। ये 300 बेड में ऑक्सीजन नहीं रहेगा। इस केयर सेंटर में मरीजों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उनके खाने पीने, मनोरंजन और दवाइयों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा कोविड-19 में ऑक्सीजन युक्त बेड, 70 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था 15 दिन बाद बनकर तैयार होगी, जिसके बाद उन मरीजों को भी सुविधा मिल पाएगी जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है। जेपी प्रबंधन के सहयोग और प्रशासनिक अमले द्वारा कोविड केयर सेंटर जल्द शुरू करने की तैयारी की जा रही है ताकि मरीजों को इलाज मिल सके। आज कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई है, क्या बैठक में डिसीजन लिया गया? जेपी में जो नया कोविड सेंटर बनाया जा रहा है जेपी के सहयोग से, उसके संबंध में आज मीटिंग थी। जी, कितने बेड का बनेगा कोविड 300 सेंटर? बेड का। और क्या सुविधा रहेगी वहाँ पे? सुविधा पेशेंट को, जो कोविड पेशेंट होता है, जो डॉक्टर से स्पेसिफाइड है, वो सारी सुविधा उसको दी जाएगी। उनको फूड का, खाने का, दवाई का, सारी व्यवस्था। क्वारंटाइन सेंटर में ऑक्सीजन की भी कमी होगी, फिर क्या करेंगे? वहाँ पे वही पेशेंट आएंगे जो ऑक्सीजन नहीं यूज कर रहे हैं, विदाउट ऑक्सीजन वाले जो नॉर्मल पेशेंट हैं। और ऑक्सीजन वाला 60-70 बेड का अलग क्रिएट हो रहा है, उसमें अभी 50। कितने बेडों का कोविड बनेगा? 300 है बिना ऑक्सीजन वाला और 70 बेड का है ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन वाला अभी 15 दिन लगेंगे और ये विदाउट ऑक्सीजन वाला फ्राइडे से चालू कर रहे हैं। लगभग कितने दिन संचालन होगा इसका? फ्राइडे से चालू कर रहे हैं बिना ऑक्सीजन वाले को जी। और ऑक्सीजन वाले को 15 दिन लगेगा। ये सारे सहयोग किसके माध्यम से हैं? सारा जेपी हम लोग कर रहे हैं और कुछ एक जो भैयालाल शुक्ला नागरिक मंच है उनके द्वारा किया। थैंक यू। आपका नाम? दिनेश सिंह राणा, DS राणा। हर जगह कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इस संकट से निपटने की दिशा में एक तरफ जहां लगातार शासन प्रशासन स्तर पर अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन एवं व्यापारियों के साथ अन्य लोग इस दिशा में अनुकरणीय योगदान दे रहे हैं। पीड़ित मानवता की सेवा में मऊगंज में एक व्यापारी ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन देकर लोगों की जान बचाने की दिशा में अतुलनीय योगदान दिया है। मऊगंज के व्यापारी बसंत मोहिते बताते हैं कि वे संकट की घड़ी में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान न जाने पाए, इस उद्देश्य से उनके द्वारा 1,80,000 रुपए कीमत की ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन मऊगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उपलब्ध कराई गई है, जिसे उनके द्वारा मऊगंज SDM AP द्विवेदी को सौंपा गया। बसंत मोहिते द्वारा दिया गया योगदान सराहनीय है। अगर इसी तरह जो लोग सक्षम हैं बढ़ चढ़कर आगे आएं और मरीजों की जरूरतों के लिए अस्पताल को जरूरी इक्विपमेंट उपलब्ध कराएं, तो इस महामारी से निपटने में ज्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। व्यापारी के इस पहल को लेकर SDM AP दुबे ने बात करते हुए कहा कि उन्होंने व्यापारी के इस कार्य की सराहना की और बताया कि अभी तक अस्पताल में 6 लोगों के लिए ऑक्सीजन बेड व्यवस्था थी। इस मशीन के मिल जाने से अब 8 लोगों को सुविधा मिलेगी। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।